नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 11:03 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। शतभिखा नक्षत्र है, साध्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को आज चाहिए कि प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। और आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना आप अवश्य करें। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके तीसरे भाव के मालिक, पराक्रम भाव के मालिक, किन ग्रहों का संबंध आपके तृतीय भाव के स्वामी से है और कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं? प्रिय दर्शकों, आज आपको आपके कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित 15 ऐसे दिव्य अद्भुत सूत्र बताने जा रहा हूं जो एक से बढ़कर के एक हैं और इसे एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली से अवश्य ही मिला लेना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, दिव्य है और आनंददायी भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में और मंगल मिथुन में, केतु कन्या में और चंद्रमा कुंभ में शनिदेव के साथ युति बनाकर विश्व योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध होने के कारण गज केसरी योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में है। तो वहीं सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो गुरुवार का दिन, सौम्यवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
1 अप्रैल दिन मंगलवार, भरणी व्याप्ति के कारण भरणी नक्षत्र है उस दिन, कोई मुहूर्त नहीं है। पूर्व जन्म में मृत्यु का जब आपका समय आया तो क्या थी आपकी आखिरी इच्छा? हर किसी की कोई ना कोई इच्छा रह ही जाती है, और क्या आपके मन में रह गया था? कहां, क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के समय कई बार व्यक्ति की आत्मा भटक कर और अटक कर रह जाती है किसी चीज में। तो क्या आपकी भी आत्मा अटक गई थी? आपका प्राण कहां अटका रह गया था, किस चीज में? सूर्य से जानकारी निकालने का एक अद्भुत रहस्य, एक अद्भुत तरीका मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय किस इच्छा को लेकर के आपकी मृत्यु हुई है, कहां आपके प्राण अटके रह गए थे, तो इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए राशिफल के बाद और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, उन अद्भुत 15 सूत्रों की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, यह भाव पुरुषार्थ का है। निसंदेह जन्म कुंडली में लग्न जितना मायने रखता है, धन भाव जितना मायने रखता है, उतना ही मायने तीसरा भाव भी रखता है। लेकिन बात अगर पुरुषार्थ की आए, बात यदि इस बात की आए कि आप कर्म में कितना विश्वास रखते हैं, पुरुषार्थ में, पराक्रम में कितना विश्वास रखते हैं, तो आपको आपकी कुंडली का तीसरा भाव समझना होगा, इसके बलाबल को समझना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल और राहु की युति हो, अंगारक योग है लेकिन यह अद्भुत योग माना गया है, जातक को बेहद साहसी। हां, यह अलग बात है कि कई बार ऐसा जातक साहस के साथ साथ दुस्साहस भी कर बैठता है और इसके दुस्साहस से उसको हानि हो जाती है। परंतु मंगल राहु की युति यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में जोखिम उठाने वाला होगा, और जहां तक आम आदमी हिम्मत न कर पाता हो सोचने की, करने की, वहां पर यह जातक करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो घोड़े पर चढ़ेगा वही गिरेगा, जो तैरेगा वही डूबेगा। तो निसंदेह मंगल राहु की इस युति से कई बार जातक दुस्साहस कर बैठता है और उसके चलते उसको हानि भी होती है। लेकिन फिर भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बहुत अच्छा है। ऐसा जातक अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के दम पर सफलता हासिल करता है। यदि तीसरे भाव में गुरु और चंद्रमा की युति हो, यानी गज केसरी योग तीसरे भाव में बना हो, तो ऐसे जातकों को अपने भाइयों के लिए दिल में बड़ा प्रेम रहता है, और कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने भाइयों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए सदैव मार्गदर्शक होता है। और तो और जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में गज केसरी योग बना हो, ऐसा जातक जहां भी रहे, घर में रहे, बाहर रहे, कार्यस्थल पर, उसकी बुद्धिमत्ता का सदैव लोहा माना जाता है। या यूं समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही वो सदैव केंद्र में रहता है, सबकी नजरों में रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम में हो और ऐसे तृतीयेश पर, जो कि अष्टमस्थ हैं, शनि या केतु की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों का जो संबंध है अपने छोटे भाई बहनों से बड़ा ही जटिल हो जाता है। और केवल जटिल नहीं हो जाता, उसके परिवार में सदैव कोई ना कोई रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगती है। ऐसे मामलों में हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर ऊपरी बाधाएं बहुत ज्यादा होती हैं। कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां ऐसे जातकों के जीवन में आती ही रहती हैं, जिससे केवल अकेला वो नहीं, उसका पूरा परिवार जूझने लगता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र और बुध की युति हो, तो ऐसा जातक लेखन, कला, वाणी, संचार के माध्यम से समाज में प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो और ऐसे तृतीयेश पर, जो कि दशमस्थ हैं, मंगल की दृष्टि हो, तो जातक का करियर कम्युनिकेशन, सेना, पुलिस, राजनीति या खेल कूद में बन सकता है। अगर इन फील्डों में जातक जाए तो अवश्य ही सफलता, मान सम्मान वो अर्जित करेगा। और यदि कुंडली में तीसरे भाव में शनिदेव हो और ऐसे शनिदेव पर राहु की दृष्टि हो, तो ये श्रापित योग बन जाता है। ऐसे जातकों के साहस में उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव का क्या अर्थ है? कई बार वो अप्रत्याशित कदम उठाएगा और कई बार संकोच में पड़ करके, यूं समझ ले कि सामने आई थाली को, जिसको बस हाथ उठाकर खा लेना था, उसे वो गंवा देगा, नहीं जो अवसर मिले हैं उसे खो देगा। अच्छा, गौर करिए, शनि भी कारक है तीसरे में, मंगल भी, राहु भी,
लेकिन राहु मंगल में ठीक था, वहां जातक दुस्साहस करेगा। शनि राहु में कई बार संशय में पड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठा हो, यानी तृतीयेश लाभस्थ हो और ऐसे तृतीयेश पर गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से अत्यधिक प्रेम भी रहता है और उनसे लाभ भी मिलता है। कई बार प्रेम न भी हो तो ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लाभ होता है। यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हो और ऐसे सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता जबरदस्त होती है। ऐसा जातक सैन्य, प्रशासनिक या सरकारी कार्यों में बेहद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आपने एक सूत्र सुना होगा मेरे कार्यक्रम में, मैं जब कहा करता हूं कि सूर्य का किसी भी तरह से कुंडली के तीसरे भाव से संबंध हो, अथवा सूर्य की राशि ही क्यों न बनी हुई हो तीसरे भाव में, मिथुन लग्न की कुंडली हो, तो ऐसे जातकों को जीवन काल में जो भी चीज चाहिए बस ठान ले, उसको वो मिलेगा। और सूर्य पर अगर शनि मंगल की ही दृष्टि पड़ जाए तो फिर पराक्रम योग बन जाता है। ऐसा जातक जो ठान ले वो तो पाकर के ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे तृतीयेश पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो जातक का साहस मानसिक दबावों से ग्रसित हो जाता है। ध्यान से सुनिए, तृतीय पति द्वादशस्थ हो और ऐसे द्वादशस्थ तृतीयेश पर शनि की दृष्टि हो, तो किसी न किसी मानसिक दबाव में, या सदैव ऐसा जातक मानसिक दबाव में ही रहता है, जिसके चलते उसके अंदर जो साहस है वो दब करके रह जाता है, अपने साहस को वो उभार नहीं पाता। और कई बार ऐसे जातकों के छोटे भाई बहनों से दूरी भी रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में केतु स्थित हो और ऐसे केतु पर शनि की दृष्टि हो, तो जातक का आत्मविश्वास बार बार हिलता रहता है। उसको निर्णय लेने में सदैव कठिनाइयां महसूस होती हैं। नोट कर लीजिएगा, किसी पर है तो घटा लीजिएगा, अक्षरशः घटित होगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में हो और ऐसे तृतीयेश पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए ऐसे जातक का जो भाग्य है वो उसके साहस और उसके प्रयास के कारण प्रबल होता चला जाएगा। और केवल प्रबल नहीं होगा, अपने पुरुषार्थ के दम पर वो अपने भाग्य का खूब लाभ उठाएगा। जन्म कुंडली में यदि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम में जाकर के बैठा हो और ऐसा तृतीयेश शुक्र या बुध से युक्त हो, कोई भी ग्रह शुक्र से हो सकता है, बुध से हो सकता है, तो जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से ही जीवन में सफलता मिलती है, व्यवसायिक अवसर प्राप्त होते हैं, या जीवन साथी के साथ कोई व्यवसाय करे ऐसा जातक तो उसे विशेष सफलता मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मंगल हो और ऐसे मंगल पर राहु की दृष्टि हो, एक युति मैंने बताई थी, अब दृष्टि सुनिए, तो ऐसा जातक जीवन काल में किसी दुर्घटना में, झगड़े या कानूनी विवाद में फंसता अवश्य है, या फंसने की संभावना उसकी प्रबल होती है। यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित हो और ऐसे चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में केवल अपने आप को तो वो सफल बना ही लेता है, उसके पुरुषार्थ से वो जहां भी होता है आसपास के लोगों को भी सहयोग मिलता है, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे उसके घर परिवार के लोग हों, सबको उससे सहयोग मिलता है और उसके सहयोग से सब कोई विकसित करता है। ऐसा जातक अपने साथ साथ पूरे समाज को उत्थान दिलाने वाला, समाज का नेतृत्व करता भी होता है और समाज को सही दिशा देने वाला भी होता है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और शनि की युति हो, तो ऐसा जातक अपने पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से सदैव संघर्ष करता रहता है। हां, ये अलग बात है कि संघर्ष के बावजूद उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शनि और सूर्य का संबंध कुंडली के तीसरे भाव में हो तो। प्रिय दर्शकों, ये 15 सूत्र मैंने आपको आज बताए। इन सूत्रों को किसी और ढंग से हो सकता है मैंने किसी और कार्यक्रम में आपको बताया हो, कुछ सूत्र आपने पहले भी सुने हो। जो सुने हैं और आपको याद है, अच्छी बात, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरी इच्छा यही है कि आपको याद हो। परंतु अगर ये सूत्र पहले आपने नहीं सुना या इन सूत्रों को आप नहीं ध्यान में रखे हैं, आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो इन सूत्रों को नोट करके रखिए। और जब भी किसी कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हो, देखिए 15 में से हो सकता है कई सूत्र आपकी कुंडली में हो और कई सूत्र ना हो, एकदम से ना हो, कोई बात नहीं। मेरे दर्शक हैं तो मैं तो बस यही इच्छा रखता हूं कि आप ज्योतिष सीखिए, और इसके लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। आप इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, याद रखिए, और जब कभी जरूरत पड़े तो किसी कुंडली पर इसको अप्लाई करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। कल चर्चा
चतुर्थ भाव से संबंधित होगी। आने वाले दिनों में ये चर्चाएं जारी रहेंगी। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और आज आपको एक काम करना है। आज कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। कवच अर्गला कीलक का पाठ करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा और अपने करियर पर जितना हो सके ध्यान दीजिए। मानसिक अशांति तो रहेगी लेकिन दिन अच्छा है, करियर में मजबूती मिलेगी। मानसिक अशांति के बावजूद जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, खरीद कर सकते हैं। कोई चीज बेचना है वो भी आप कर सकते हैं। एक और फायदा, बातचीत से किसी भी तरह की समस्या का हल मिलेगा। कोई उलझन है तो उसका समाधान निकल करके आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही करना है, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से संभव है वैचारिक मतभेद हो तो जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद सफलता प्रदायक है दिन, परंतु हां कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता है। तनाव है लीजिए, परंतु परिश्रम में कोई कमी मत लाइए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी शिकायत है, अनिद्रा की शिकायत संभव है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पी लीजिएगा खाली पेट। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सक्रिय रहेंगे पूरी तरह से। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मन भी लगेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं से भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। दिन अच्छा है, अच्छा जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हां, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करें तो छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, परंतु इन रुकावटों से आपको चिंता नहीं करना। आपका कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु आज सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है बॉस का अपमान। ये भूलकर भी मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। यहां तक कि कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां आप बॉस से असहमत हैं तो असहमति प्रकट करना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है। यह बात घर में भी लागू करिएगा पिता के साथ, क्योंकि आज आपके बॉस, आपके पिता आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मेहनत अधिक करने के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और हां, आज अपना हृदय थोड़ा बड़ा कर लीजिए, सबके लिए दिल खुला हो। और जब जिसको जैसी जरूरत पड़े, अब जब जैसी का मतलब सबको नहीं, जो आपके आसपास के लोग हैं सबकी मदद आपको आगे बढ़ बढ़ करके सबको सबकी मदद करनी होगी। कोई परेशानी में दिख रहा है और आपके सामने अपना है तो उसकी मदद करिए आप। आज धन सफलता से ज्यादा संबंधों को महत्व दीजिए, चाहे वो मित्र हो चाहे कार्यस्थल पर आपका सहकर्मी, सबका साथ दीजिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को काट नहीं सकेंगे। अधूरे काम आपके पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, लाभ की स्थिति बन रही है, पर झूठ बोलना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके ग्रहयोगों को कमजोर कर देगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में वैसे तो दिन ठीक है, मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। संभवतः आज अपने पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। मन अशांत रहेगा। भोजन में आज घी का प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। इत्र का प्रयोग अवश्य करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जब तो अवश्य ही कर लीजिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है,
परंतु उसके मुकाबले जो आपको सफलता, जो लाभ आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी यही बात है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। हालांकि आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, पर फिर भी मानसिक अशांति, परेशानी रहेगी। बड़बोलेपन से बचिए, दिखावे से बचिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, संबंध में अनबन, मतभेद की स्थिति। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन ठीक भी है, थोड़ी खराबी भी। तू मैं जीवन साथी से होने वाली है। आज प्रातःकाल ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। चांदी के पात्र से आज हो सके तो थोड़ा पानी प्रातःकाल अवश्य पी लीजिएगा खाली पेट। और जीवन साथी का सम्मान करिए। एक बड़ी परेशानी यही है, जीवन साथी क्या तो स्वास्थ्य में परेशानी आने वाली है या जीवन साथी से अनबन होने वाली है। बाकी आपका काम चलेगा, काम बनेगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 7वें का चंद्रमा आपसे मेहनत कराएगा और मेहनत का आपको लाभ भी देगा। अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर काम करेंगे आप। अनचाहे खर्च से जरा बच करके रहिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिए। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, बस इतना देख लीजिएगा। यह ठीक रहे तो सब ठीक है। विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का षष्ठ से संबंध, दिन ठीक है, बहुत ठीक। आज के दिन को और ठीक बनाने के लिए भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दीजिएगा। अचानक कोई कार्य मत करिए, अचानक कोई फैसला मत करिए, झूठा वादा मत करिए। बाकी दिन ठीक है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रह सकती है, परंतु काम खराब नहीं होने वाला। अगर आप पेशेंस रखें तो संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलेगी। घबराइएगा मत, पेशेंस मत लूज करिए। आलस्य से बचिए और सुनी सुनाई बात में आकर के किसी दूसरे की बात को सुनकर के अपनों के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। आज संघर्ष ही में सब कुछ है। षड्यंत्र भी हो तो आपको घबराना नहीं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर बिना सोचे समझे किसी से वादा कर दिया तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, थोड़ा सावधानी बरतिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी बात, आलस्य से आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर मैजेंटा। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रातःकाल अपने नाश्ते में से, भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर निवेश अगर शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। अपने ऊपर नियंत्रण आज बना करके और तब आगे बढ़िए। अगर नियंत्रण आपका अपने ऊपर रहा तो समझ लीजिए आप जग जीत लेंगे। बाकी दिन खुशनुमा है। कोई कार्य जो लंबे समय से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य मानिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, शुभ है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। संतान हो, दोस्त मित्र, इनकी कही बात को मानिए, इनकी कही बात को काटिए मत, उस पर विचार करिए, उनकी बात को मानिए। बाकी प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी की आरती करिए कपूर से। मानसिक अशांति बनी रहेगी। जो भी काम करिए हिम्मत बनाए रखिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। जिन पर आपको बहुत भरोसा था उन्हीं की ओर से आज खतरा है, तो सावधान रहिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। बाकी एक अच्छी बात यह है कि विपरीत का आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी ही दिखाई पड़ रही है, परंतु अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और असहनशीलता, आपके असहनशील स्वभाव के कारण आपके प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत करने वाला है दिन, कराने वाला है दिन। सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में किसी न किसी तरह की एलर्जी आपको रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और वहीं बात अगर हम धनु की करें तो दिन बड़ा जबरदस्त है, फायदेमंद है। आज स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा, सफलता प्रदायक है दिन। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। यूं समझ लीजिए आप अपने आत्मविश्वास रूपी उस घोड़े के रथ पर सवार हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, किसी भी तरह की कठिनाई समस्याओं को पार कर सकते हैं। बस एकाग्र रहना है। आपकी एकाग्रता ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। नया वाहन, नया मोबाइल, नया लैपटॉप इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा है और वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में आपको निवेश लाभ देने वाला है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा होगा। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, वाणी पर अपने संयम रखना है। और बाकी अगर दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, सफलता प्रदायक है दिन। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं है। दिन हर तरह से अच्छा है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश भी आप करिए। मकर के जातक मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखें। ओम श्राम श्रीम स्त्रौम स्रह सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप करिए। किस्मत का साथ मिलेगा, परंतु आपको अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखनी होगी। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग, बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीज का उपयोग, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। निवेश नहीं करना, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। बहस विवाद से बहुत दूर रहना है। प्रेम संबंध में भी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और सहयोग न मिल पाने के कारण भी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत संभव है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों का आज किसी काम में मन कम ही लगेगा या नहीं लगेगा। मानसिक रूप से आज थोड़े आप बेचैन रहने वाले हैं। एक अज्ञात भय पूरे दिन आज व्याप्त रहने वाला है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर सफेद। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों का दिन ठीक है। आज का दिन अच्छा है आपके लिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए और फिर बाकी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। कार्यस्थल पर भी आपका दिन अच्छा जाने वाला है। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु किसी के साथ विवाद मत करिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। आपकी तरफ से अगर बात न बिगड़े तो सामने से आपको सहयोग मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। परिणाम सुखद लेकर के आ रहा है दिन। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में आज थोड़ी परेशानी होगी। दूसरों की बातों में मत आइए। दूसरों की बातों में आकर के जीवन साथी पर उंगली मत उठाइए या अपने पार्टनर पर उंगली मत उठाइए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, पर चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करिए। मीन के जातक सावधानी बरतें, दिन ठीक नहीं है। आज पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए। दिन थोड़ी परेशानियों को लेकर के आ रहा है। हां, अगर आप योग्य हैं तो अपनी योग्यता के दम पर फायदा पाएंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आएंगी। जहां भी आप होंगे वहां षड्यंत्रकारी आपके जस्ट पीछे पीछे ही खड़े रहेंगे। आपके हर कार्य में परेशानियां उत्पन्न कराएंगे। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। ऐसे लोगों को उकसाइएगा मत। अच्छी बात यह है कि मित्र की सहायता आपको मिल जाएगी। मित्र की सहायता से आपकी परेशानियां कम होंगी। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों को सजग और सचेत रहना है। धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, बाहर का भोजन नहीं करना, प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो ना भरें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। पुनः याद रखिए, निवेश नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।